सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सपिशाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इब सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम्, निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल ने बिलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो कि पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाला है, मोक्ष का मार्ग बताने वाला है, 226 श्लोकों में निबद्ध है। रत्नात्रय का मार्ग दिखाने वाला है, रत्नात्रय की प्राप्ति का उपाय बताने वाला है। उस अचल चैतन्य धातु को जो सदाकाल प्राप्त है, उसको दिखाने की विधि, उसको देखने की विधि बताने वाला है। ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार, और सम्यक दर्शन अधिकार में 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें 3 अंगों की चर्चा हम कर चुके हैं। वास्तव में ये 8 अंग का स्वरूप सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, धारण करने के लिए है। क्योंकि आचार्य समुद्रव्रत देव तो ऐसा कहते हैं कि यदि इन 8 अंगों में से एक अंग भी कम है, तो उसके संसार का अभाव नहीं हो सकता। मीन्स संसार का अभाव करने की यदि इच्छा है कि हमें संसार का अभाव करना है, हमें जन्म मरण के दुखों का अभाव करना है, तो उसके लिए ये 8 अंग धारण करने ही होंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। उन 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये इन 8 अंग, एक भी अंग कम है तो वहां तो ऐसा लिखा है कि यदि एक भी अंग कम है, तो वह जीव उसी प्रकार संसार का अभाव नहीं हो सकता उसके का, जिस प्रकार से एक अक्षरहीन मंत्र से, अक्षरहीन मंत्र का जाप करने से सर्प आदि का विष दूर नहीं होता, उसी प्रकार इन 8 अंगों में से एक भी अंग कम होने पर इसके संसार का अभाव नहीं होता। संसार का अभाव होना संभव नहीं है यदि 8 अंग नहीं है तो। ऐसे उन उत्कृष्ट 8 अंगों की हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ सम्य दृष्टि के होते हैं ऐसा कहकर टालने के लिए नहीं है, प्रकट करने के लिए। इसके बिना सम्य दर्शन नहीं होता, सम्य दर्शन की पात्रता नहीं होती। काफी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी चेक करते रहेंगे अंगों की चर्चा में। देखो क्या कह रहे हैं, अमूल दृष्टि अंग पर चर्चा करनी है हमको। अभी तक हम 3 अंगों की चर्चा कर चुके हैं, निशंकित अंग, निकांचित अंग और निर्विचिकित्सा अंग। अभी चौथे पर चर्चा करनी है अमूल दृष्टि अंग। देखो 26 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं पहले, फिर बात करते हैं। लोके शास्त्राभासे,
समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यम मूढ़द्रष्टित्वम्। क्या कह रहे हैं? लोके अर्थात लोक में, शास्त्र आभासे अर्थात शास्त्र आभास में, समयाभासे अर्थात समयाभास में, देवताभासे अर्थात देवताभास में, चा और भी लगा लेना, नित्यमपि तत्वरुचिना, तत्वरुचिना, नित्यमपि अर्थात सदा ही, नित्य ही, तत्वरुचिना, तत्वों में रुचिवान जीव, कि जिनको तत्वों में रुचि है, ऐसे तत्वों में रुचिवान जीव को कर्तव्यम कर्तव्यम अमूढ़ दृष्टित्व, कर्तव्य है ये। देखो ये भी क्या कह रहे हैं, कर्तव्य है, करना चाहिए। हर जगह क्या लिख रहे हैं, करनिया, कर्तव्यम कर्तव्यम, कर्तव्य है ये। कर्तव्यम अमूढ़ दृष्टित्वम, अमूढ़ दृष्टित्व अर्थात मूर्ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, लोक में, शास्त्राभास में, समयाभास में, या को धर्माभास में। समयाभास में दोनों ही बातें हैं यहाँ पे, धर्माभास को भी लिया है और तत्वाभास को भी लिया है। तत्व की बात भी करेंगे समय में, आत्मा की बात भी करेंगे अभी। धर्माभास में पंडित टोडामर्जी ने दोनों को लिया है, समयाभास में या धर्माभास की बात भी की उन्होंने, और फिर आत्मा की बात भी की। धर्माभास में और देवताभास में, समयाभास में तत्वों गुरु भी में। आएंगे। हाँ, गुरु भी आएंगे समयाभास में। समय सार आत्म स्वरूप को जानने वाली समयाभासी। मतलब समयाभास में गुरु आएंगे कि नहीं आएंगे, या तब तो ही आएगा। यानी नहीं देह देखो, में है ना। समय आभास में, अब हालांकि पंडित टोडामर्जी ने तो चार शब्द लिखा है, चार शब्द से अलग से गुरु को लिया है। हम्म, तो समय का अर्थ गुरु तो नहीं होता है, समय का अर्थ या तो आत्मा होता है, या धर्म होता है, या ग्रंथ होता है। हाँ। तो यहाँ पे लेकिन शास्त्र और देव की बात आ गई है तो गुरु भी कह सकते हैं। बाकी पंडित टोडामर्जी ने चार शब्द से गुरु को लिया है, क्योंकि चार शब्द कहा है आचार्य देव ने कि चार से और हम्म, लगा लेना। हम्म, अभी पढ़ेंगे अच्छा। टीका में, तो टीका में लेंगे। टीका में गुरुओं की बात भी ली है उन्होंने, लेकिन समयाभास में उन्होंने धर्म को और आत्मा की बात की है, तत्व की बात की है। धर्माभास में और देव आभास में तत्वों में रुचिवान सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही, कि कब, सदा ही मूढ़ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। देखो अंग का नाम है अमूढ़ दृष्टि। आ अर्थात नहीं, और मूढ़ दृष्टि अर्थात जिसकी मूढ़ दृष्टि नहीं है, उसको कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ माने क्या होता है, कि मूर्ख, अर्थात जिसकी दृष्टि में मूर्खता नहीं है, या कहें कि जो मूर्खता नहीं करता है, जो मूर्ख नहीं है, उसको कहते हैं अमूढ़। तो हम मूर्ख हैं कि नहीं है? अमूढ़ दृष्टि तो नहीं है हम, इसका अर्थ क्या है, कि हम मूर्ख हैं। कि अमूढ़ दृष्टिधारी मूर्ख नहीं होते, और जिनकी दृष्टि में अमूढ़ नहीं होता वो मूढ़ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। इसलिए जिसकी दृष्टि में मूर्खता नहीं है, ऐसा वह अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी जीव ही सत्य स्वरूप की दृष्टि वाला है। मूर्खता नहीं है अर्थात विपरीतता नहीं है। मूर्खता नहीं है अर्थात विपरीतता नहीं है, अर्थात स्वरूप की विपरीतता नहीं है। मीन्स अमूढ़ दृष्टि, जो जिसकी सत्य स्वरूप की दृष्टि है वो अमूढ़ दृष्टि है, जिसकी सत्य स्वरूप की दृष्टि नहीं है वो मूढ़ दृष्टि है, वो अमूढ़ दृष्टि नहीं है। क्या कह रहे हैं हम, मूर्खता कहाँ कहाँ पे मूर्खता करता है ये जीव? चार बातें कही हैं यहाँ पे, लोक में, शास्त्र में, समय में, और देवताओं में। देव में, देव संबंधी, शास्त्र संबंधी, धर्म संबंधी, आत्मा संबंधी, लोक संबंधी, और चा कहकर गुरु आदि संबंधी भी। देखो यहाँ अमूढ़ दृष्टि में, अमूढ़ दृष्टि अंग तो व्यापक है। देखो पहले तो अमूढ़ दृष्टि अंग चौथे नंबर पे क्यों लिया?
इन तीन के बाद क्यों आया अमूर्त अंग? अंत्यदीपक। आप में से कोई बताएंगे कि चौथे नंबर पे अमूर्त क्यों आया? अंत्यदीपक है। अंत्य दीपक है? लास्ट में लेना अंत्यदीपक ही तो बताते हो आप। तो लास्ट में कहाँ है? अमूर्त चौथे नंबर पे है ना, लास्ट में कहाँ है? अभी तो चार और बचे हैं। मूल दृष्टि कह रहे हैं, कर्तव्य मूल दृष्टित्वम। अच्छा, नहीं इसका नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह अच्छा। रहा हूं हम्म। कि चौथे नंबर का अंग है अमूर्त। हम्म। तो ये चौथे नंबर पे क्यों है? ये पहले दूसरे पे क्यों नहीं है, या आगे पीछे और क्यों नहीं है, चौथे पे क्यों है? हम्म। जैसे निसंकित, निकांक्षित और निर्विषय किस्सा का बताया हमने कि भाई उसी ऑर्डर में क्यों है, ऐसी है अमूर्त इसी नंबर पे क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो, तीन अंगों में क्या पढ़ा है हमने? पहले अंग में हमने पढ़ा कि वस्तु स्वरूप की, जिसको वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है, अर्थात अच्छा। जिसको वस्तु स्वरूप में निर्णय है। एक बात। और वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर जिसका ध्वंस। वस्तुओं के प्रति, संयोगों के प्रति राग द्वेष नहीं है, ऐसा जीव ही अमूढ़ हो सकता है। तो वस्तु स्वरूप में शंका नहीं है, ये निशंकित हुए बिना अमूढ़ नहीं हो सकता। और वस्तु में यदि राग होगा, वांछा होगी, तो भी अमूढ़ नहीं हो सकता। और यदि गिलानी होगी अर्थात द्वेष होगा, तो भी अमूढ़ नहीं हो सकता। इसीलिए पहले निशंकित पना, निकांक्षित पना और निर्विचिकित्सा पना होने पर ही यह अमूढ़ हो सकता है। यदि इन तीनों में से एक भी है, शंका, निशंकित पना है, या कांछा पना है, या फिर गिलानी पना है, जुगुप्सा है पदार्थों के प्रति, संयोगों के प्रति, परिणमन के प्रति, तो वो जीव अमूढ़ नहीं हो सकता, वो मूर्ख है। वो जीव फिर क्या है कि वो जीव अमूढ़, अमूढ़ दृष्टि नहीं है, वो मूढ़ है वो जीव। और यहाँ कह रहे हैं दृष्टि में अमूर्तता चाहिए, दृष्टि में मूर्खता नहीं चाहिए। जिसकी दृष्टि में मूर्खता नहीं है वो अमूढ़, और जिसकी दृष्टि में मूर्खता है वह मूढ़ है। अब हम यहाँ कौन पे सी श्रेणी में हैं? यहाँ यहाँ तो पर देखो भी तीन मुख्य है रूप ना। से। हाँ। यहाँ पर भी तीन है। इस श्लोक में भी तो तीन है। सम्या भाषे, देवता भाषे, और तत्व नहीं, रुचिना। चार शास्त्र हैं, चार। भाषे। चार हैं। लोके, लोके अर्थात लोक में। लोक में है शास्त्र कि आवासे अर्थात शास्त्र अभ्यास में। शास्त्र एक। अभ्यास नहीं, शास्त्र आवास में। समयाभासे अर्थात समयाभास में। और देवता भाषे अर्थात देव आवास में। चार हैं। लोक की भी अलग है। जैसे हाँ, आचार्य लोक भी समंतपद है। देव ने तीन तरीके की मूर्ताएं ली हैं, है ना? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, और धर्म मूर्ता, नहीं गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता में धर्म को शामिल कर लिया, वहां पे लोक मूर्ता के अंदर धर्म को ले लिया। लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, तीन मूर्ताओं की बात की है। हालांकि अमूर्त दृष्टि में हम तीन मूर्ताओं की बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे यहाँ पे। यहाँ हम डीप में नहीं कर रहे, वहां तो कितना 12-13 पेजों का प्रकरण है वो। तीन मूर्ताओं का जो प्रकरण है श्रावकाचार्य जी में, वो तो 12-13 पेजों का है। कि वो तो वहां से देखना, वो पूरा अमूर्त दृष्टि के अंदर है। मीन्स उनको, उन मूर्ताओं को करने वाला जीव मूर्ख है, उसकी दृष्टि में मूर्खता ही है, उसके श्रद्धान में भी मूर्खता है। इसीलिए वो मूढ़ दृष्टि है, अमूर्त दृष्टि नहीं है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, लोक में, शास्त्राभास में, समयाभास में, और देवताभास में। अर्थात बात तो वही है, देवताभास अर्थात देव मूर्ता, समयाभास अर्थात समय मूर्ता, शास्त्र आभास अर्थात शास्त्र मूर्ता, और लोके अर्थात लोक मूर्ता। ऐसी मूर्ताएं नहीं करनी चाहिए, ऐसी मूर्ताओं से रहित श्रद्धान करना चाहिए तत्व रुचिवान जीव को। तत्व रुचिना, जिसकी तत्वों में रुचि हो, उसको ये श्रद्धान करना चाहिए मूर्ता रहित होकर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनिवार्य तो पढ़ लिया हमने। लोक में, शास्त्रावास में, धर्मावास में और देवाभास में तत्व में रुचिवान सम्य दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। तत्व रुचि नाम टीका में देखो क्या कह रहे हैं, तत्व रुचिना नित्यम अपि अमूढ़ दृष्टिम कर्तव्यम। कर्तव्य है, ये करने योग्य है। कर्तव्य का अर्थ है करने योग्य।
जहां व्यय शब्द लगता है वहां आता है कर्त माने करना, और कर्तव्य अर्थात करने योग्य। मीन्स ये कार्य करने योग्य है। जैसे भवि माने होना, भवितव्य माने होने योग्य। मीन जहां पर ये धातु लग, जहां पर ये लगता है वहां उसका अर्थ हो जाता है योग्य। तो कर्तव्य अर्थात करने योग्य कार्य यही है। कि क्या करने योग्य कार्य है? मूर्ता रहित श्रद्धान। मूर्ता रहित श्रद्धान करने योग्य है। यहाँ तो मुख्य रूप से गृहीत मिथ्यात्व की बात की है। गृहीत मिथ्यात्व के बारे में बात की है यहाँ मुख्य रूप से आचार्य समंत अमृतचंद देव ने। और आचार्य समंत देव ने भी गृहीत मिथ्यात्व की मुख्य रूप से बात की है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने निजराधिकार में मात्र गहरी मिथ्यात्व की बात नहीं की, उन्होंने वहां पे पूरे मिथ्यात्व की वो सारी बातें की। यहाँ तो देखो क्या कह रहे हैं टीका में, तत्व श्रद्धावान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, अर्थात दृष्टि में मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। अब हमारी दृष्टि में मूढ़ता है कि नहीं है? हमारी दृष्टि क्या कह रही है? हम विचार करके देखें, हमारी दृष्टि कैसी है? मीन देखो, हमारी दृष्टि ऐसी है जैसे किसी ने पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया ना मुच्छमा प्रकाशक जी में, कि जो जैसा चश्मा पहनता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। हरा चश्मा पहनने वाले को सब हरा दिखाई देता है, पीला चश्मा पहनने वाले को सब पीला दिखाई देता है, लाल चश्मा पहनने वाले को सब लाल दिखाई देता है। वैसे ही कहीं हमने भी तो दृष्टि में चश्मे नहीं पहने हुए ऐसे कि हमें कर्तव्य दिखाई दे रहा है। कर्तव्य का चश्मा पहन रखा है दृष्टि में। ममत्व का चश्मा पहना हुआ है, भोक्तृत्व का चश्मा पहना हुआ है, एकत्व का चश्मा पहना हुआ है। इसलिए हमको सब जगह एकत्व 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 ही दिखाई देता है। ममत्व 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 ही दिखाई देता है, कर्तव्य 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 ही दिखाई देता है, भोक्तृत्व ही दिखाई देता है। क्योंकि हमने चश्मा ऐसा पहन रखा है। जैसा वो आप कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कि जैसी दृष्टि होती है सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। यदि आपको सृष्टि गलत दिख रही है, इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि गलत है। यदि हमको सृष्टि में कुछ भी गलत दिखाई दे रहा, कुछ भी, बात कर चुके हैं हम वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता की, एक एक परिणमन की। यदि आपको कहीं पर भी कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि खराब है। हमारी दृष्टि में मूर्खता है, हमारी दृष्टि में मूर्खता है, अर्थात हम मूर्ख हैं। जिसकी दृष्टि में मूर्खता, मूर्खता का अर्थ है मूर्ख, तो हम मूर्ख हैं। यदि हमको विश्व में कहीं पर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत है, तो इसका वो गलत नहीं है, उसको गलत हमने देखा, इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि गलत है, हमने गलत चश्मा पहना हुआ है, हमारा चश्मा सही नहीं है अभी। इसीलिए अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है कि जिसने अपनी दृष्टि में से मूर्खता का चश्मा हटा दिया है, उसको कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। तब अमूढ़ दृष्टि प्रकट होती है चश्मा हटाने पर। दृष्टि अच्छी होती है तो सब अच्छा दिखता है, और दृष्टि बेकार होती है तो सब बेकार दिखता है। अब हमको अच्छा दिख रहा है कि बेकार दिख रहा है, इसका हमें विचार करना पड़ेगा। हमको क्या दिख रहा है, कि हमको क्या लग रहा है। ये सब ले लेना, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तृत्व बुद्धि का नाम है मूर्ता। गृहीत मिथ्यात्व का नाम है मूर्ता। गृहीत मिथ्यात्व को छोड़े बिना मूर्ता नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ, तत्व श्रद्धावान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, अर्थात दृष्टि में मूर्खता नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि में मूर्खता है कि नहीं है? मैं यहाँ कह रहे हैं अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम धर्म के मामले में अमूढ़ दृष्टि रह धर्म के मामले में मूढ़ दृष्टि रहते हैं, और संसार के मामले में अमूढ़ दृष्टि रहते हैं। संसार के मामले में मूर्खता नहीं करते हम सारी मूर्खता धर्म के मामले में ही करते हैं। एग्जाम्पल दिया था एक बार कि बाजार में मटका भी खरीदने जाते हैं 10 रुपए का। आवाज का 10 रुपए का नहीं आता होगा, 50 रुपए का मान लो।
50 रुपए का मटका भी खरीदने जाते हैं, अरे 5 रुपए की धनिया खरीदने जाते हैं तो धनिये को भी देख भाल के लेते हैं, मटके को भी ठोक बजा के देख के लेते हैं, ऐसे ही नहीं ले लेते। और यहाँ हम धर्म के नाम पर कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, इसको कह रहे हैं धर्माभास। कि धर्माभास है तेरा, ये तेरी मूर्ता है, कुछ भी बिना परीक्षा किए। अर्थात आज्ञा प्रधानी मूढ़ होता है और परीक्षा प्रधानी अमूढ़ होता है। अब हम आज्ञा प्रधानी हैं कि परीक्षा प्रधानी है, अब हमें विचार करें। क्यों आज्ञा प्रधानी तो मूढ़ है और परीक्षा प्रधानी अमूढ़ है। यहाँ कह रहे हैं सदैव सदा ही, नित्यमपि नित्य ही अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टित्वम कर्तव्यम। यथार्थ ज्ञान रहित का नाम मूढ़ दृष्टि है। जब यथार्थ ज्ञान नहीं है तो उसका नाम है मूर्खपना। अब हम यथार्थ ज्ञान वाले हैं कि नहीं है, यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है, श्रद्धान वाले को उस रूप होना योग्य नहीं। किस रूप होना योग्य नहीं? कि मिथ्या श्रद्धा रूप होना योग्य नहीं, मिथ्या ज्ञान रूप होना योग्य नहीं है। किसको? श्रद्धान वाले को। कैसे श्रद्धान वाले को? यथार्थ श्रद्धान वाले को। क्योंकि जिसकी श्रद्धा यथार्थ नहीं है वो मूढ़ दृष्टि है, और जिसकी श्रद्धा यथार्थ है वो अमूढ़ दृष्टि है, और अमूढ़ दृष्टि को उस रूप होना योग्य नहीं है। उस रूप होना योग्य नहीं है अर्थात वो अब तक जहाँ गृह मिथ्यात्व रूप हो रहा था, शास्त्र आभास में परिवर्तन कर रहा था, धर्म आभास में परिवर्तन कर रहा था, देव आभास में परिवर्तन कर रहा था, लोक में परिवर्तन कर रहा था, अब उन सब रूप होना योग्य नहीं। कहाँ कहाँ होना योग्य नहीं है, कहाँ कहाँ पर नहीं होए हम, कहाँ कहाँ पर होना उस रूप होना योग्य नहीं है, वे आगे बतलाते हैं। पहले एक शब्द क्या लिखा है? लोके। लोके अर्थात लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हों तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी से परिवर्तन नहीं करना चाहिए। पहली मूर्ता, चार मूर्ताओं की बात की है यहाँ पे। पहली मूर्ता क्या कह रहे हैं? लोके, कि लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हों तो भी स्वयं को उनकी तरह देखा देखी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और हम देखा देखी परिवर्तन करते हैं। हम क्या कह रहे हैं? बहुत से जीव परिवर्तन कर रहे हैं तो हम भी कर लें। मीन्स अब बहुत से जीवों की तो क्या बात कर रहे हैं, लोक के जीवों की तो क्या बात करें। हम तो सम्य दृष्टि जीवों के भी परिवर्तन को देखकर मूर्खता धारण कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टियों के परिवर्तन की बात तो छोड़ो, हम सम्य दृष्टियों के परिवर्तन को देखकर, परिवर्तन को देखकर, उनके परिवर्तन को देखकर मूर्ता धारण कर लेते हैं। अरे वो भी क्रोध कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो छिन में जा कर सकता है तो 5-10 तो हम भी कर सकते हैं। वो ऐसा कर सकता है तो हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो सम्य दृष्टि के प्रवर्तन को देख के और लोक के प्रवर्तन को देख के। अरे अब पंचम काल है, सब कुछ सब तो कर रहे हैं ऐसा, बड़े बड़े विद्वान भी हमने देखे हैं रात को ऐसा करते हुए, ये खाते हुए, ये पीते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए। तो किसको देख रहा है? यहाँ कह रहे हैं लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन कर रहे हैं, उनको देखकर परिवर्तन करेगा तो मूढ़ दृष्टि है, मूर्ख है। लोक को देखकर परिवर्तन करना ही मूर्खता है। कि अरे अब लोग वार तो कह ही रहे हैं, लोग तो ऐसा कह रहे हैं, लोग तो ऐसा, कि लोग क्या कह रहे हैं इसको मत सुन। लोग क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव क्या कह रहे हैं, कि लोग की माननी है कि सर्वज्ञ देव की माननी है। कि लोग के अनुसार परिवर्तन मत कर, सर्वज्ञ के अनुसार परिवर्तन कर। लोग के अनुसार परिवर्तन करेगा तो फंसेगा, इसलिए परिवर्तन लोग के अनुसार मत कर। जैसे जगत में भी अभी कहा ना ऊपर, परीक्षा करके, अर्थात परीक्षा प्रदान ही हो, पहले परीक्षा प्रदान ही होगा तो परिवर्तन नहीं होगा लोग के अनुसार, और आज्ञा प्रदान ही होगा तो परिवर्तन हो जाएगा लोग के अनुसार। क्योंकि कभी उसकी आज्ञा मान ली, कभी उसकी आज्ञा मान ली, देखो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जब तक तर्क से, न्याय से, प्रमाण से, आदि से निर्णय नहीं करेगा तब तक मूल रहेगा, तब तक लोक में देखा देखी परिवर्तन करेगा। पनिटोड में लिखा ना, देखा देखी, देखा देखी कहता है, देखा देखी करता है।
बातें बनाता है, कि बातें बनाता है लोग को देख देख कर, लोग को देख देख कर बातें बनाता है। इसलिए मैंने कहा अभी कि हम धर्म में तो मूढ़ दृष्टि है और संसार में मूढ़ दृष्टि है। संसार में तो हम एक कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो पूरा सबको 10 दुकानों पर चेक करते हैं, रेट का भी ट्राई करते हैं, क्वालिटी को भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, वो भी देख, सब चीजें देखते हैं। ये सब कुछ तर्क से, न्याय से, युक्ति से, सब तरीके से निर्णय करते हैं कपड़े का, तब कपड़ा खरीदते हैं। और यहाँ हम ऐसे ही, इसका अर्थ है कि तुम परिवर्तन लोग के अनुसार कर रहे हो। इसका अर्थ है कि देखा देखी परिवर्तन कर रहे हो, वो कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं। अरे वो भी इस दुकान से कपड़े खरीद रहे थे तो हम भी खरीद रहे हैं यहीं से, ऐसा करते हैं हम कोई, कि नहीं हम, चाहे वो खरीद रहे थे दुकान से, इससे हमें मतलब नहीं है। हम खरीद रहे हैं तो हम पहले निर्णय करेंगे, रेट आदि का हम तो पता करेंगे, उसने नहीं किया तो हमें क्या लेना देना, कि उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करें, उसने ऐसे ही खरीद लिया तो हम भी ऐसे ही खरीद लें, कि नहीं हम तो पहले परीक्षा करेंगे तब खरीदेंगे। अरे उसने इलाज करा लिया डॉक्टर से तो हम भी करा लें, कि नहीं दुनिया इलाज करा रही है डॉक्टर से, लेकिन हम पहले निर्णय करेंगे डॉक्टर सही है कि नहीं, तब हम इलाज कराएंगे, ऐसे इलाज नहीं कराएंगे। दुनिया के अनुसार परिवर्तन नहीं करेंगे। संसार में हम दुनिया के अनुसार परिवर्तन नहीं करते, लेकिन यहाँ हम दुनिया के अनुसार परिवर्तन करते हैं, यहाँ देखा देखी परिवर्तन करते हैं। रेवती रानी का एग्जाम्पल आता है, अमूल दृष्टि में कौन प्रसिद्ध हुआ, रेवती रानी। रेवती रानी ने देखा देखी परिवर्तन नहीं किया। रेवती रानी ने देखा देखी परिवर्तन नहीं किया, लोक पूरा लोक जा रहा है, पूरे पूरा पूरा नगर जा रहा है समूह शरण में, तो ये भाव भी नहीं आया कि एक बार देख के तो आ जाएं, कि एक बार देख के तो आ जाएं हम, कि नहीं एक बार देख के आ जाएं, इसकी तो बात ही नहीं है। देख के क्यों आए, देखा देखी परिवर्तन नहीं करेंगे हम। लोक में विपरीत भाव में परिवर्तन कर रहे हैं ये तो, क्योंकि 25वें तीर्थंकर होते नहीं है और ये 25वें तीर्थंकर को देखने जा रहे हैं, विपरीत भाव में परिवर्तन कर रहे हैं, मैं तो नहीं करूंगी। निशान के तंग मेरा में आती परिवर्तन तो विपरीत भाव में नहीं हो सकता, मैं देखा देखी परिवर्तन नहीं करूंगी। इतने निर्णय के आधार पर प्रसिद्ध हुई। यदि निशान के इतना तंग निर्णय में। नहीं होता तो प्रसिद्ध नहीं होती वो, रेवती रानी अमूल दृष्टि में। अमूल अमूल दृष्टि में दृष्टि में निशान के उसकी, तंग में। हाँ, निशान के तंग में थी। नहीं निसंकित अंग में नहीं है रेवती रानी, निसंकित अंग में तो अंजन अमूल चोर हुआ है। दृष्टि में है। हाँ, अमूल दृष्टि में है रेवती रानी। हाँ निसंकित अच्छा। में तो अंजन चोर हुए हैं, जिन्होंने हाँ, संकेत काट में दिए दंग। छीके, छीके काट दिए बिना डरे, बिना भयभीत हुए, बिना शंका के। अंजन चोर प्रसिद्ध हुए हैं निसंकेत में। निकांचित में अनंतमति, और निविद चिकित्सा में राजा उड्डयन, हम्म। और अंबुड दृष्टि में रेवती रानी। ये बिरयानी। हाँ, कि रेवती रानी ने देखा देखी परिवर्तन नहीं किया। अरे अब सभी तो सुख मान रहे हैं धन में, तो हम भी मान लें, ये देखा देखी परिवर्तन है। अरे अब सभी तो स्त्री पुत्र में सुख मान रहे हैं तो हम भी मान लें, ये देखा देखी परिवर्तन है। अरे सभी तो मान रहे हैं, अरे सभी तो शादी कर रहे हैं इसलिए हम भी कर लें। कोई भी क्रिया, XYZ, चाहे वो धर्म की क्रिया हो, चाहे वो भोगों की क्रिया हो, देखा देखी परिवर्तन करना मूर्खता है। अरे अब सब स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम भी कर लें, कि करना क्यों है, पर इसका निर्णय कर, स्वाध्याय करना क्यों है, सब कर रहे हैं इसलिए मत कर। अब सब पूजा कर रहे हैं तो हम भी कर लें, सब मंदिर जा रहे हैं तो हम भी मंदिर जाएं, कि जा क्यों रहे हो, पर इसका निर्णय करो कि जाना क्यों है। सब शादी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब भोग रहे हैं तो हम भी भोग लें, सब पैसा कमा रहे हैं तो हम भी पैसा कमा लें, सब ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर लें, कि करना क्यों है, पर इसका निर्णय कर, परीक्षा कर पहले, परिवर्तन मत कर देखा देखी। ये कह रहे हैं देखा देखी परिवर्तन करना मूर्खता है। अरे निर्णय तो कर कि सुख पैसे में सुख है कि नहीं है, स्त्री पुत्र आदि में सुख है कि नहीं, पहले ये निर्णय तो कर, ये निर्णय नहीं करना ही मूर्खता है। वो लाइन आती है एक स्वाधीन मार्ग में, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की त्यों कल्पना झूठी,
कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भवघोर लगाओ, चेतो समझो आराधना के मार्ग में आओ। बाहर की दुनिया में होड़ मत लगाओ। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? बाहर की दुनिया में होड़ लगाना देखा देखी परिवर्तन करना है। बाहर की दुनिया में अहो नहीं होड़ लगाओ, चेतो समझो आराधना के मार्ग में आओ। जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, यही एक मार्ग सत्यार्थ मार्ग है, दूसरे मार्ग मत जानो। जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। दो तीन पैराग्राफ में उसमें दुनिया की बातों के ऊपर। दुनिया की बातों में मत आओ, दुनिया की बातों के अनुसार मत चलो, बहकावे में मत आओ, धोखा खाओगे। यदि दुनिया की बातों में आओगे, देखा देखी परिवर्तन करोगे तो धोखा खाओगे। दुनिया के अनुसार चलोगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि दुनिया धोखा खा रही है। अरे जो स्वयं धोखा खा रहा है वो हमें धोखे से कैसे बचाएगा? दुनिया धोखा खा ही रही है। दुनिया तो मिथ्या भ्रम में धोखे खा ही रही है, धक्के खा ही रही है संसार के। हम भी देखा देखी परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा कि धक्के खाएंगे। इसलिए देखा देखी तो परिवर्तन मत करो कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं तो क्या गलत है। देखो, यदि हम ऐसा तर्क दें कि भाई दुनिया कर रही है तो हम भी कर रहे हैं तो क्या गलत है, तो कोई गलत नहीं है। फिर साथ में ये भी तर्क दो, अब दुनिया नरक जा रही है तो हम भी जाएंगे, इसमें क्या गलत है। अब दुनिया निगोज जाएगी तो हम भी निगोज जाएंगे, इसमें क्या गलत है। अब दुनिया पाप कर रही है तो हम भी कर रहे हैं तो क्या गलत है, अब हम भी नरक निगोज जाएंगे, क्या गलत है। अब करो पूरी बात, फिर यहाँ तक का निर्णय करो कि नहीं, हम इतना निर्णय नहीं, नरक निगोज की बात नहीं करेंगे, हम तो इतनी बात करेंगे जो हमारे मतलब की है। कि मतलब की बात से काम नहीं चलेगा, मतलब की बात से देखा देखी परिवर्तन करना तो फिर मूर्खता है। अब लगा के देखो, नरक जा रहे हैं तो हम भी नरक जाएंगे, कह के देखो पहले कि अब सभी तो नरक जा रहे हैं पंचम काल में। पंचम काल में नरक और निगो नरक तिर्यंश में जाने के वालों की संख्या ज्यादा है स्वर्ग गति में जाने की बजाय। नरक तिर्यंश में जाने वालों की संख्या ज्यादा है। तो नरक तिर्यंश में जाने वालों की संख्या ज्यादा है और तुम लोक में देखा देखी परिवर्तन करोगे तो कहाँ जाओगे? कि जहां दुनिया जा रही है वहां हम जाएंगे। तो दुनिया तो नरक तिर्यंश और निगोद में जा रही है, तो हम भी नरक तिर्यंश निगोद में चले जाएंगे फिर। इसलिए देखा देखी परिवर्तन करना तो मूर्खता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं लोके, लोक में सदैव एक एक में घटाएं, लोके लोक में तत्व रुचिवान जीव को सदैव ही मूर्ता रहित श्रद्धान करना चाहिए। लोक में मूर्ता नहीं करनी चाहिए किसी प्रकार की। कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं लोक मूर्ता में। लोक मूर्ता तो बहुत बड़ा है, लोक मूर्ता तो विषय ही बहुत बड़ा है, लोक मूर्ता अपने आप में। लेकिन हम विचार करके देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है लोक में हमने देखा अरे यार इतना चमत्कार, तो चमत्कार को नमस्कार कर लिया। चमत्कार को नमस्कार करना क्या है? देखा देखी परिवर्तन करना। अरे इतना चमत्कार, अरे वहां तो इतना चमत्कार हो रहा है, वहां तो इतना चमत्कार हो रहा है। कौन सी चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहे हो? कौन सा चमत्कार हो गया? इस जगत में चमत्कार नाम की चीज है क्या? चमत्कार होता क्या है? क्या होता है चमत्कार? मीन्स चमत्कार के नाम पर आकर्षित होना, ये देखा देखी परिवर्तन करना है। बहुत प्रकार के चमत्कार, बहुत प्रकार के चमत्कारों की बात गृहीत मिथ्यात्व के चमत्कार तो है ही, गृहीत मिथ्यात्व के चमत्कार तो है ही, लेकिन अभी तो प्रथमान योग से चमत्कार उठाते हैं हम। मीन्स हम जैन धर्म को क्यों मान है? अरे देखो
वर्तमान युग में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। चमत्कारों को देखकर हमने धर्म को उत्कृष्ट जाना या देखा देखी परिवर्तन करना? मीन्स क्या क्या चमत्कार हो गया? कौन सा चमत्कार हो गया? अरे देखो वो हनुमान जी इतने ऊपर से गिरे और शिला टूट गई, चमत्कार हो गया? कि क्या चमत्कार हो गया? उस शिला का परिणमन ऐसा था और हनुमान जी के शरीर का परिणमन ऐसा था, क्या चमत्कार हुआ उसमें? मैं उन चमत्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर के चमत्कार हैं, वो तो है ही। मैं कहाँ कहाँ आकर्षित हो रहे हैं हम? हम हमारा आकर्षण कहाँ से है? अभी जैसे बहुत सारी बातें होती हैं। अभी कोई बड़ा आदमी, कोई बड़े पद का धारी, कोई मंत्री आदि के ले लो, कोई मुख्यमंत्री आदि के ले लो, कोई भी ले लो, यदि वो धर्म के ऊपर दो शब्द बोल दे तो हम ऐसा उसको ऐसा मानते हैं, पता नहीं इसने हमारे धर्म को इतना उत्कृष्ट कर दिया, हमारा धर्म उत्कृष्ट हो गया इसके कहने से। इसने दो बातें हमारे धर्म धर्म के बारे में कह दी तो हमारा धर्म उत्कृष्ट हो गया। तो हमारा धर्म इतना इतना हमारा धर्म इतना हल्का नहीं है कि इसके दो शब्द कहने से धर्म उत्कृष्ट होगा हमारा। लेकिन आज का कर देते हैं। ये देखा देखी प्रवर्तन है। ये प्रवर्तन है लोक में विपरीत भाव रूप प्रवर्तन करते हुए जीवों को देखकर प्रवर्तन करना। हम कहाँ कहाँ प्रवर्तन नहीं करते हैं, किस किस प्रकार से नहीं करते हैं। अरे देखो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, देखो उन्होंने ऐसा कहा। देखो उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा कहना गलत नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा ये कहना गलत नहीं है धर्म की महिमा बताने के लिए। धर्म की महिमा बताने के लिए देखो, जो अधर्मी है वो भी हमारे धर्म के बारे में इतना अच्छा कहते हैं, हमारा धर्म कितना अच्छा है। लेकिन तो गलत क्या है फिर वहां पे? कि गलत है उसके कहने से हमने धर्म को उत्कृष्ट माना, ये गलत है। धर्म उत्कृष्ट है इसलिए कहा है उसने, लेकिन उसके कहने से मेरा धर्म उत्कृष्ट नहीं हो गया। इसीलिए ये चमत्कारों में जो चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार करना ये है मूढ़ दृष्टि। और जो चमत्कार को नमस्कार नहीं करे उसको कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। अब हम क्या कर रहे हैं? हम चमत्कार को नमस्कार तो नहीं मांग के बैठे। हम कहीं चमत्कार के भरोसे तो नहीं बैठे कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं लोक लोक में इसके अनुसार परिवर्तन मत करना। कि यदि चमत्कार के भरोसे बैठे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये समय भी खो जाएगा, ये मनुष्य पर्याय भी खो जाएगी। कि किसके भरोसे बैठे हैं हम? पुण्य के भरोसे कि पाप के भरोसे? पुण्य के भरोसे बैठे हैं तो भी मूढ़ है, मूढ़ दृष्टि है। और पाप से भयभीत हैं, पाप को दूर करना चाहते हैं तो भी मूढ़ हैं। और पुण्य को लाना चाहते हैं, पुण्य को अच्छा मान रहे हैं, ये भी मूढ़ हैं। मूर्ख हैं वो भी। जो हम यदि पुण्य और पाप में अंतर कर रहे हैं, यही मूर्खता है। वो लाइन आती है उसी में स्वाधीन मार्ग में एक, आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, पछताने पर भी यह घड़ी नहीं हाथ लगेगी। पुण्योदय भी क्षण भंगुर है, मत लख कर ललचाओ, पापोदय की प्रतिकूलताओं से ना घबराओ। दुनिया की बातों में आकर नहीं चेत भ्रमाना, नित्य तत्वों के अभ्यास में ही मन को लगाना। नहीं विवाद का अहो निर्णय का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। विवाद का मार्ग नहीं है ये, निर्णय का मार्ग है। निर्णय करो, विवाद मत करो, निर्णय करो। नहीं विवाद, दुनिया की बातों में आकर निचित्त भ्रमाना। दुनिया की बातों में आके चित्त भ्रमा लिया, अर्थात देखा देखी परिवर्तन कर लिया। ये हमारी लोके लोक में मूर्ता है। इसका नाम है लोके मूर्ता, लोक में मूर्ता।
इसलिए यहाँ कह रहे हैं लोक में बहुत से जीव परिवर्तन करते हों, विपरीत भाव में परिवर्तन करते हों, तो भी स्वयं को उनकी तरह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ सही है अरे वो तो। पापी को देखकर पाप करने लग जाएं हम। संसार में सब पाप कर रहे हैं तो हम भी पाप करने लग जाएं। पापी को देखकर पाप करना क्या है? मूढ़ दृष्टि है। हाँ, हम मूढ़ नहीं है। यदि हम पापी को देखकर पाप कर रहे हैं, या अपने पाप भाव को पापी के नाम से सही सिद्ध कर रहे हैं, लोक के नाम से सही सिद्ध कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम मूढ़ हैं। इसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि मूढ़ है, हमारी दृष्टि में मूर्खता है। अभी अमूढ़ दृष्टि नहीं हुई है हमारी। इसलिए यहाँ कह रहे हैं लोके, लोक में बहुत से जीव करते ही हैं। क्योंकि संसार में बहुतायत जीव तो ऐसे ही हैं, निगुण नरक में जाने वाले ही, जो निगोद में ही जाएंगे। बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हों, तो भी स्वयं को उनकी तरह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अरे वास्तव में मोक्ष मार्गी जीव तो कितने से हैं? मोक्ष मार्गी जीव तो है ही कितने, 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं बस। बाकी तो सब संसार में ही हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी तो सब संसार में ही परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। और हम भी उनकी देखा देखी परिवर्तन करने लगे जाएं तो संसार में परिवर्तन होगा। यदि हम संसार को देखा देखी परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम मोक्ष नहीं जाना चाहते। यदि हम लोक के अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं, देखा देखी परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम मोक्ष नहीं जाना चाहते, संसार में रहना चाहते हैं। अरे विपरीत धारा में चलना पड़ेगा। विपरीत धारा में चलना पड़ेगा तब काम हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पाप के फ्लो में नरक निगोद का फ्लो तो ज्यादा है संसार में, और मोक्ष मार्ग का फ्लो तो बहुत कम है। और हमको मोक्ष मार्ग में जाना है तो दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी। दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी। धर्मात्माओं को दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। बेचारे हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बहुत कुछ कहेगी। क्योंकि धर्मात्मा दुनिया के विपरीत परिवर्तन करता है। जैसा परिवर्तन दुनिया करती है वैसा परिवर्तन नहीं करता, उससे विपरीत परिवर्तन करता है। तो विपरीत परिवर्तन को देखकर दुनिया तो कहेगी। लेकिन हम दुनिया की बातों में आ गए, दुनिया के अनुसार करने लग गए, तो फिर मोक्ष मार्ग दूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं लोक में बहुत से जीव विपरीत भाव में परिवर्तन करते हों, तो भी स्वयं को उनकी तरह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब लोग तो दुखी हो रहे हैं, मैंने पहले ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। पहले उस समय मैं बहुत स्वाध्याय करता था, आजकल स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल स्वाध्याय नहीं करता था, अभी मैं बहुत स्वाध्याय कर रहा हूँ। किसका कौन सा परिवर्तन करना चाहिए, पहले वाला दूसरा वाला? एक एक कह रहा है कि मैं पहले बहुत स्वाध्याय कर पाता था, अब नहीं कर पा रहा हूँ। और एक कह रहा है मैं पहले स्वाध्याय नहीं करता था, अभी बहुत स्वाध्याय कर रहा हूँ। किसका परिवर्तन करना चाहिए? किसका परिवर्तन करें दोनों में से? जो नहीं दोनों कर में पा रहे उसको करना चाहिए। अरे दोनों ही दुखी हैं, दोनों का परिवर्तन करोगे तो तुम भी दुखी रहोगे। में दुखी अच्छा। है, लोक मूलता दोनों ही है। दुखी हैं। दोनों को ही, दोनों के निसंकित निकांक्षी निर्विच चिकित्सा नहीं है, तो अमूल दृष्टि कैसे होगी? उसको निर्णय नहीं है, उसका निर्णय नहीं है तब दुखी हो रहा है। निर्णय नहीं है तब दुखी हो रहा है कि मैं पहले नहीं करता था अब ये करता हूं। तो कहाँ निर्णय किया उसने चार अभावों का? कहाँ निर्णय किया प्राग भाव का? कहाँ कहाँ विचार किया प्रध्वंसा भाव का? कहाँ विचार किया उसने अत्यंत भाव का? कहाँ विचार किया उसने अन्योन्य भाव का? कहाँ है निर्णय उसका? यहाँ कह रहे हैं दुनिया की बातों में मत आना। दुनिया तो तत्व निर्णय के विपरीत ही परिवर्तन कर रही है, तत्व के विपरीत ही परिवर्तन कर रही है दुनिया तो। इसलिए स्वयं को उनकी तरह परिवर्तन नहीं करना चाहिए। करोगे तो मूर्ता होगी। नहीं करना चाहिए क्योंकि अमूर्त दृष्टि रहना है तो नहीं करना चाहिए। लोक मूलता है। विपरीत भाव में परिवर्तन ही विपरीत भाव में हो रहा है। सारा परिवर्तन, जितने भी दुखी हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है।
कोई भोगों को सोच के दुखी है, कोई अशुभ भाव को देखकर दुखी है, कोई शुभ भाव को देखकर दुखी है। लेकिन मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं शुभाशुभ भाव नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। मैं तो ज्ञायक भाव रूप परिणमता हूँ। इसलिए ज्ञायक भाव रूप परिणमन करने वाला लोक के अनुसार परिवर्तन नहीं करता, जो ज्ञायक भाव के अनुसार परिणमन करता है। यहाँ कह रहे हैं लोक के अनुसार परिवर्तन मत कर, ज्ञायक भाव के अनुसार परिवर्तन कर। ज्ञायक के अनुसार परिवर्तन कर, ज्ञायक क्या कह रहा है, ज्ञायक क्या कर रहा है। ज्ञायक के अनुसार सोच, ज्ञायक के अनुसार कर, ज्ञायक के अनुसार ही परिवर्तन कर। लोक के अनुसार परिवर्तन मत कर। लोक के अनुसार परिवर्तन करने में तो मूर्खता ही होगी। आगे क्या कह रहे हैं, शास्त्र आभासे। चर्चा तो बहुत है लोकाभास में, लोके में, लोक मूर्ता में विचार करना। शास्त्र आभासे क्या कह रहे हैं, शास्त्र जैसा प्रतिभाषित होने वाले अन्य वादियों द्वारा रचे गए ग्रंथों में रुचि रूप परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र तो नहीं है लेकिन शास्त्र जैसा प्रतिभाषित हो, जो शास्त्र नहीं है लेकिन हमको शास्त्र जैसे दिखाई दे रहे हैं। अन्य मतों के ग्रंथ भी यदि हम पढ़ेंगे तो शास्त्र जैसे दिखेंगे हमको, कि देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, दया आदि की बात लिखी है, देखो तत्वों की बात लिखी है, देखो आत्मा की बात लिखी है। अन्य मतों के ग्रंथों में भी सब कुछ मिलेगा, दया की दया भी मिलेगी, पांच पाप से छूटने का उपदेश भी मिलेगा, पांच पाप नहीं करने चाहिए ये भी मिलेगा, आत्मा की बात भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। शास्त्र जैसा प्रतिभाषित होगा, लगेगा कि बिल्कुल सही है, क्या गलत है इसमें। आत्मा कटता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जलता नहीं है, सही बात तो है बिल्कुल। गलत क्या है इसमें, क्या आत्मा तो सही बात है, गलत है क्या, गलत लिखा है क्या उसमें, आत्मा नहीं कटता है, आत्मा कटता है क्या कि नहीं कटता, आत्मा मरता है कि नहीं मरता है, जलता है कि नहीं जलता है। आत्मा अजर अमर है, क्या अजर अमर है, वो भी कह रहे हैं अजर अमर है, वो भी कह रहे हैं ये शरीर बदलता है, आत्मा तो ऐसा कि आत्मा तो अजर अमर रहता है, शरीर बदलता है आत्मा बस। अब अन्य मतों में भी लिखा हुआ है, अन्य मत के शास्त्रों में भी मिल जाएगा अजर अमर, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है, जलता नहीं है, कटता नहीं है, गलता नहीं है। और भी जो जो बातें हैं अन्य शास्त्रों में मिल जाएगा आपको, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, कुशीर सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्रज्ञा नहीं रखना चाहिए, सब सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको क्या लगेगा कि अरे बात तो सही है बिल्कुल, क्या गलत है उसमें। लेकिन शास्त्र आभास है, शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। शास्त्र मानकर ग्रहण मत कर लेना। शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र क्या है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। राग का पोषण करने वाली जिनवाणी नहीं कहलाती। इसका विचार करना, राग का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बातें तो सब सही हैं, बातें तो सही दिखाई दे रही हैं हमको, लेकिन वीतरागता का पोषण हो रहा है कि राग का पोषण हो रहा है। यदि वीतरागता का पोषण हो रहा है तो वो सारी बातें सही हैं, और राग का पोषण हो रहा है तो वो सारी बातें गलत है। फिर आत्मा कटता है ये बात भी गलत है उनकी। आत्मा कटता नहीं है, मरता नहीं है, अजर अमर है, विनाशी, ये बात भी गलत है उनकी, यदि राग का पोषण है तो। और वीतरागता का पोषण है तो बातें सही है। तो निर्णय इससे मत करना आत्मा को अजर अमर कहा जा रहा है इसलिए सही मान लें हम तो, कि यहाँ भी कह रहे हैं, जैन मत में भी कहा है आत्मा अजर अमर है, यहाँ भी कह रहे हैं आत्मा अजर अमर है, यहाँ भी दया आदि के भाव है, यहाँ भी दान की बात की है, यहाँ भी दया की बात की है, यहाँ भी धर्म करने की बात की है। विचार विचार करके देखें हम। लोग बार तो ऐसा भी कहते हैं, हमने हमने सुना एक से अपने यहाँ पे, कि कृष्ण की चर्चा जिनागम जिनागम में है, राम की चर्चा जिनागम में है, शिव की चर्चा जिनागम में है। तो एक ही तो बात है, राम कृष्ण शिव आदि सबकी बात तो यहाँ की है। तो यहाँ भी कह रहे हैं वहां भी कह रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में। ऐसा प्रश्न किया हमारे यहाँ किसी ने, एक ने, एक लेडीज ने, कि क्या अंतर है दोनों में, एक ही बात है, यहाँ भी कृष्ण की बात नहीं है जिनागम में की है, राम की बात नहीं है की है।
हनुमान की बात नहीं है की है, कि पांडवों की बात नहीं है की है, कौरवों की बात नहीं है की है, कि महाभारत की बात नहीं है की है। तो फिर अंतर क्या है? सब कुछ तो है, वही यहाँ पर है वही वहां पर है, कि लेकिन वहां राग का पोषण है और यहाँ वीतरागता का पोषण है। अंतर ये है, वहां कृष्ण की चर्चा में राग का पोषण है, यहाँ कृष्ण की चर्चा में वीतरागता का पोषण है। वहां महाभारत में राग का पोषण है, या महाभारत में वीतरागता का पोषण है। अब हमने हमने क्या कहा, महाभारत एक ही तो महाभारत है, वहां की पढ़ो यहाँ की पढ़ो बात बराबर ही है कि नहीं? शास्त्र आभास है, मूर्ता है। अब हमको क्या लगता, अब देखो, मैं यदि पूछूं आपसे, कौरव कितने बेकार थे, कितने निर्दयी थे, अभिमन्यु को कितनी बेकार मौत मिली, कितनी निर्दयता से मौत मिली। इतनी बेकार मौत किसी की नहीं होनी चाहिए जितनी अभिमन्यु की हुई। बात सही है कि गलत है? बताओ। गलत है। क्यों? अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मौत मिलेगी, जैसे नहीं, करो। कर्म कर्मचारी तो मिलेगी, लेकिन भावना तो भाते ही है ना। हम तो अभिमन्यु की मौत जैसी भावना भानी चाहिए कि नहीं भानी चाहिए हमको? हमें कैसे नहीं भानी चाहिए हमें? अरे भावना नहीं मानी चाहिए। मौत की भावना अभिमन्यु आनी की चाहिए। मौत जैसी, तो फिर तो सारी भावनाएं बेकार है। मेरी भावना ही मानी चाहिए, बारह भावना नहीं मानी चाहिए। भावना भावना तो भावना भाई जाती है। ऐसा समाधि क्यों ना मरण की भावना नहीं भानी भावना आनी चाहिए? चाहिए। अब द्रव्यान योग को चढ़ना योग नहीं मिला सकते। द्रव्यान योग कुछ भावना अपनी जगह भाई जाती है, लेकिन भावना भाने के काल में भी वो भावना का करता नहीं रहता। उसना उसको पता रहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। भावना तो भानी ही होती है, भावना तो भानी ही है। तो अभिमन्यु, मेरा प्रश्न तो यह है, अभिमन्यु की मौत जैसी मौत कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। ये शास्त्र आभास है। समाधि मरण हुआ है उसका, हम समाधि मरण नहीं चाहते। समाधि मरण किया अभिमन्यु ने युद्ध युद्ध क्षेत्र में। कर्ण कैसे? ने समाधि मरण कराया है उसको, अभिमन्यु को। आइए कथा, है। आइए ये कथा। हाँ, पांडव पुराण में आप पढ़ोगे, जब एंड टाइम पे जब वो घायल हो गया, बिल्कुल मरणासन अवस्था में हो गया, और शाम हो गई, मरा नहीं था शाम तक वो, युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद कर्ण ने उसको अपनी गोद में लिटा के उसका समाधि मरण कराया है कर्ण ने। भीष्म पितामह वाली, भीष्म पितामह जैसी मृत्यु चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? कथा ही ना मालूम गीता की। अपने को अरे समाधि मरण की। भीष्म पितामह को तो युद्ध क्षेत्र में मुनिराज उतर के आए आकाश मार्ग से। मुनिराजों के संबोधन से समाधि वर्ण किया है भीष्म पितामह ने। अब ये शास्त्र आवास है हमारा, हमने कहा किन शास्त्रों से पढ़ा हुआ है महाभारत को। भीष्म पितामह का समाधि मरण हुआ है, अभिमन्यु का समाधि मरण हुआ है। इसलिए मैं दोनों की मौत बात की, दोनों की मौत हमें दर्दनाक लगती है। हम दोनों की मौत कितनी भयानक मौत हुई है, दोनों ने समाधि मरण किया है। ये नहीं पता हमें कि हम कहाँ किस शास्त्र आवास में जी रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, हमको ऐसा लगेगा कि अंतर कहाँ है, भाई महाभारत यहाँ भाई महाभारत वहां है, कि जमीन आसमान का अंतर है। एक नहीं बातों है, को जमीन पता आसमान नहीं। का अंतर है। अब वो जमीन अभिमन्यु आसमान को का अंतर नहीं समाधि दिखता है, इसलिए मूर्ता है। जमीन आसमान का अंतर नहीं दिखता, इसलिए मूर्ता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं शास्त्र आभासे, कि शास्त्र आभास के नाम पर कुछ भी मत पढ़ लेना, शास्त्र आभास के नाम पर कुछ भी मत सुन लेना, कि शास्त्र आभास के नाम पर कुछ भी मत करना। विचार करना पहले, शास्त्र आभास के नाम पर कुछ भी मत कर लेना। भीष्म पितामह को किसने समाधि कराई? मुनिराज आए थे, कोई आशा आकाश माँ की मुनिराज थे। उनका ऐसा भाव आ गया कि यहाँ पे कोई जीव मरणासन अवस्था में उन्होंने देखा, वो वहां से जा रहे थे आकाश माँ के से, उतर के आ गए थे नीचे। उन्होंने संबोधन दिया उस जीव को, भीष्म पितामह के जीव को, युद्ध क्षेत्र में। मुनिराजों के नाम नहीं याद नहीं है मुझे, कौन से मुनिराज आए थे, लेकिन दो मुनिराज थे, आकाश मार्गी मुनिराज थे, वो वहां से जा रहे थे कहीं पर। तो उन्होंने देखा कि यह कोई जीव मरणासन अवस्था में, तो उनके भाव आ गए संबोधन देने के, और वो उतर के आ गए नीचे संबोधन देने के लिए। भीष्म पितामह युद्ध में घायल हुए थे? हाँ, भीष्म पितामह और कहाँ हुए थे? पता नहीं, हमने सुना नहीं। नहीं, भीष्म पितामह का मरण तो युद्ध में ही हुआ है, भीष्म पितामह का मरण युद्ध में ही हुआ है।
लेकिन मरण के इस टाइम पर दो मुनिराजों ने संबोधन दिया तो समाधि मरण पूर्वक मरण को प्राप्त किया भीष्म पितामह ने भी और अभिमन्यु ने भी। अच्छा। तो तो मेरा ये तो, पांडव पुराण ग्रंथ में होगी ये बात, मुनि हाँ राजों वाली पांडव में? पुराण में है, आप पढ़ के देखना पांडव पुराण तो वहां मिलेगी आपको। अच्छा। हरिवंश पुराण में या पांडव पुराण में, हरिवंश पुराण पांडव पुराण एक ही है, तो हरिवंश पुराण में आप पढ़ोगे मिल जाएगा हरिवंश पुराण में। अच्छा, ठीक। मेरा तो यहाँ का विषय समय हो गया वैसे तो। मेरा तो कहने का अर्थ था कि हमको बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि क्या अंतर है। अब अंतर तो रामायण बहुत। में ले लो कि रामायण में भी जमीन आसमान का अंतर है। हम्म। काकभूषण रामायण में भी जमीन आसमान का अंतर है कि कहाँ क्या क्या अंतर नहीं है, बहुत सारे अंतर है। हमको लग रहा है कि कोई भी अंतर नहीं है, इसका अर्थ है कि आग दूध शास्त्र और आभास है गाय हमको। दूध इतना हाँ अंतर है। गाय का दूध और आग का दूध इतना अंतर है। हाँ बिल्कुल, बुद्धराज जी ने लिखा है। हम्म। 8 10 8 10 अंतर बताया उन्होंने वहां पे। जिनवाणी और जैन वाणी और जनवाणी, जैन वाणी और जनवाणी को जैसा नाम दिया है वहां पे। इतना ही जैन फेर है। और जैन जैन वाणी जिन वाणी और वैन, जैन वैन और वैन इतना और ही जैन। फेर है। हम्म। जिनवाणी और आग औरों की वाणी में दूध। इतना अंतर है। आग हम्म। दूध गाय दूध अंतर घनेर है। मेरा। पीरी हो तो दूरी पूनों, पे ना करे हाँ कंचन की पूनों के वहां उजालों कहाँ मावस अंधेर है। मेरा। पूनों को पीरी होती रीरी पे नारी से करे कंचने की, कहाँ आग वाणी कहाँ कोयल की केड़ है। कहाँ काग वाणी कहाँ हारो कोयल गुनो की आग टेर है। लगे चारों महापौर। पक्ष पूनों को छोर उजालों भार कहाँ, पक्ष देख लेना छोर पूरा। भार भारती ने हारो ने गन्नी पे कर जैन बहन और बहन इतना ही। हाँ कि इतनो इतना अंतर ढेर है, है। 5 7 8 7 8 अंतर बताए हैं वहां पे। आग आगिया दूध विचारो गाय कहाँ, दूध घनेर है। आगिया उसका भी एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे जुगनू का। आगिया विचारो कहाँ कह के जुगनू वाला एग्जाम्पल भी दिया है कि जुगनू का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश का जैसा अंतर है वैसा अंतर है। शास्त्र आभास के नाम पर में श्रद्धा को मूड मत कर लेना। श्रद्धा की मूर्ता का नाम है मूढ़ दृष्टि और श्रद्धा की अमूर्ता का नाम है अमूढ़ दृष्टि। ऐसा अमूढ़ दृष्टि, श्रद्धा में अमूर्ता हमारे भी प्रकट हो, हम मूर्खता का नाश करें और अपनी श्रद्धा को संकित करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। विचार करना। अभिमन्यु अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ ने लात मारी थी। ये बात सही है अपने यहाँ है या नहीं है पता नहीं पूछ रहे हैं। जयद्रथ ने लात मारी थी किसमें? अभिमन्यु की छाती में मृत्यु लात पर। रखी थी जयद्रथ ने। जयद्रथ जयद्रथ। नहीं, ये जयद्रथ ने ये तो वहां पता पे ऐसा है आता या है नहीं आपने उसमें पहले अन्य मत पता। में तो अन्य कि मत में। जय अन्य मत में तो ऐसा आता है कि 4 पांडवों को रोका था। रात की बात तो वहां पे भी नहीं आती, वहां कहाँ आती है रात की बात, उन्होंने वहां पे भी लात नहीं आती मारी तब कहा है है। जयद्रथ ने मरे हुए में लात मारी तब हाँ अर्जुन ठीक ने है। कसम खाई। इधर कहे कि समाधि में क्या है कर्ण ने। हाँ दोनों में तो अंतर हो बहुत सकता हुई है है। समाधि मरण हो गया उसके बाद लात मारी हो, वो प्रकरण मतलब पूरे प्रकरण मुझे याद नहीं है हरिवंश पुराण अच्छा। के। लेकिन वो अभिमन्यु का भीष्म पितामह का प्रकरण याद है मुझे, इसलिए मैंने बता दिया आपको। हो सकता चलो है ठीक कि है। यदि हो सकता है समाधि मरण हो गया हो तो डेड बॉडी को लात मार दी हो, क्या क्या फर्क पड़ता है उसमें। नहीं इतना तीव्र कसाय का परिणाम आ गया कि बॉडी नहीं को तो भी तीव्र लात। कसाय का परिणाम तो था ही, तभी तो पांडवों को नहीं जाने दिया उसने अंदर। तीव्र कसाय का परिणाम तो पहले से ही था, तभी वो चक्रव्यूह को जानते उसने दिया नहीं। पांडवों को, उसने चक्रव्यूह में अकेला गया अभिमन्यु। वो कि प्रवेश ही नहीं कर पाते थे चारों। अभिमन्यु उस विधि को जानता था। नहीं, विधि को जानता था उसके साथ जा सकते थे, अजय ने रोक लिया ना, नहीं जाने दिया। तीव्र कसाय का परिणाम तो वहीं पर था उसका। जाने तो नहीं दिया हो इस अलग सकता बात है है डेड जा नहीं बॉडी के पाई थी। बाद, समाधि मरण के बाद उसने लात मार दी, और डेड बॉडी को तो लात मार ही सकता है, क्या परेशानी है उसमें। डेड बॉडी को लात मार लिया तो देख लेना वो प्रकरण पूरा, उसकी बात नहीं है। चलो समय तो हो ही गया है पूरा। विचार चलो करना हम सब भी ऐसी श्रद्धा को धारण करके अपने जीवन में भी इन अंगों को प्रकट करके निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।